एक बार फिर मोदी के समर्थन में उतरे शशि थरूर। जब संसद में कांग्रेस ने किया सरकार का विरोध, तब कांग्रेसी शशि थरूर ने दिया सरकार का साथ। फिर अचानक क्या हुआ कि शशि थरूर ने मारा यू टर्न। राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हुए अरविंद केजरीवाल महीनों तक भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में ही रहे, लेकिन इसके बावजूद कुर्सी पर बैठे रहे। जेल जाने के बावजूद नैतिकता के आधार पर कुर्सी छोड़ना बेहतर नहीं समझा। जेल से ही सरकार चलाने लगे। जब सवाल उठने लगा, तब जाकर उन्होंने इस्तीफा दिया। देश में ऐसे कई मामले रहे हैं जब मुख्यमंत्री और मंत्री रहे नेताओं ने 1 महीने तक जेल में गुजारने के बावजूद पद नहीं छोड़ा। यही वजह है कि मोदी सरकार को लोकसभा में 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 लाना पड़ा। लेकिन जैसे ही गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में बिल पेश किया, विपक्ष ने इसका जबरदस्त विरोध किया। यहाँ तक कि कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल और गृह मंत्री अमित शाह के बीच जबरदस्त भिड़ंत भी हो गई। When he was the Home Minister of Gujarat, he had been arrested, sir. Whether he took the morality of that toilet, ये विषय नहीं है। गृह मंत्री जी, गृह मंत्री जी, मुझे सुनो गृह मंत्री जी, मुझे सुनो ना, पहले बैठ जाओ प्लीज। हाँ, गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूँ। मुझ पर झूठे आरोप लगाए, तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया, और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ, कोई संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। ये क्या सिखाते हैं नैतिकता में? मैं तो इस्तीफा देकर गया था, और मैं तो चाहता हूँ कि ये नैतिकता के मूल्य बढ़े। हम ऐसे निर्लज्ज नहीं हो सकते कि हम पर आरोप लगे और हम संवैधानिक पद पर रहें। अरेस्ट के पहले मैंने इस्तीफा दिया है। मोदी सरकार की ओर से लाए गए जिस संविधान संशोधन बिल के खिलाफ पूरा विपक्ष एक हो गया, उसी बिल पर मोदी सरकार को एक विपक्षी सांसद का साथ मिला, जिनका नाम है शशि थरूर। जी हाँ, सही सुना आपने। जिस संविधान संशोधन बिल के खिलाफ विपक्ष बवाल काट रहा है, कांग्रेस सांसद शशि थरूर उसी बिल के समर्थन में उतर आए और एक बयान में उन्होंने कह दिया, अगर आप 30 दिन से ज्यादा जेल में हैं, तो क्या आप मंत्री रह सकते हैं? ये तो कॉमन सेंस की बात है। मेरे ख्याल में इसमें तो कोई गलत चीज तो मैं नहीं देखता हूँ, लेकिन अगर इसके पीछे कुछ और सोच है तो पहले उसे पढ़ना होगा। एक तरफ जहां पूरा विपक्ष इस संशोधन बिल का विरोध कर रहा है, तो वहीं विपक्ष का सांसद होने के बावजूद शशि थरूर का ये बयान सुनकर हर कोई हैरान रह गया था, क्योंकि उन्होंने पार्टी से अलग स्टैंड लिया था। लेकिन जैसे ही उनके इस बयान पर सियासी बवाल मचा, खुद शशि थरूर अपने बयान पर सफाई देने के लिए मैदान में उतर गए और एक ट्वीट में उन्होंने लिखा, मैंने वास्तव में क्या कहा बनाम मीडिया ने क्या रिपोर्ट किया। मैंने विशेष रूप से कहा था कि मैंने विधेयक का अध्ययन नहीं किया था, लेकिन पहली नजर में मुझे इस प्रस्ताव में कुछ भी गलत नहीं लगा कि गलत काम करने वालों को अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। मैंने आगे कहा कि मैं विधेयक का अध्ययन किए बिना ना तो उसका समर्थन कर रहा हूँ और ना ही विरोध कर रहा हूँ। शशि थरूर के मुताबिक सोशल मीडिया पर वायरल बयान उन्होंने उस वक्त दिया था जब विपक्ष ने बिल पर कोई रुख नहीं अपनाया था, लेकिन इसके बावजूद मीडिया ने जिस तरह से उनके बयान को बिल का समर्थन वाला बताया, भड़के शशि थरूर ने मीडिया पर ही अपनी भड़ास निकालते हुए कहा, मेरे कहने का मतलब साफ था कि अगर कोई मंत्री 30 दिन जेल में बिताता है तो ये सामान्य ज्ञान है कि वो पद पर नहीं रह सकता, लेकिन विधेयक के व्यापक उद्देश्य का अध्ययन किया जाना चाहिए। पत्रकारिता का वेश धारण कर सनसनी फैलाना लोकतंत्र के लिए क्षति है। मैं देख रहा हूँ कि मीडिया ने अपना ही पुराना काम किया है। शशि थरूर ने पहले तो बिल का समर्थन किया और जब उनके बयान पर बवाल मचा तो सफाई देने लगे कि उनके बयान को मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। अब अपनी सफाई में शशि थरूर कुछ भी कहे, वैसे मोदी सरकार का समर्थन करने का उनका रिकॉर्ड बहुत पुराना है।
साल 2019 में शशि थरूर ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा था कि अगर मोदी कुछ सही करते हैं तो उसकी सराहना करना जरूरी है। मोदी को नजरअंदाज करना मूर्खता होगी, क्योंकि वो 2014 से 2019 तक 13 करोड़ लोगों का वोट हासिल कर दोबारा सत्ता में आए थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जून 2025 में शशि थरूर ने मोदी सरकार की कूटनीतिक पहुंच की तारीफ करते हुए कहा था कि ये भारत की दृढ़ता और प्रभावशाली संवाद का उदाहरण है। ये बयान ऐसे समय पर आया जब कांग्रेस लगातार मोदी सरकार की विदेश नीति की आलोचना कर रही थी। इसी साल जून में शशि थरूर ने एक कॉलम में पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऊर्जा, गतिशीलता और सहभागिता की इच्छा ने भारत को वैश्विक मंच पर मजबूत स्थिति में पहुंचाया है। वो भारत के लिए एक प्राइम एसेट है, लेकिन इस अभियान को और समर्थन की जरूरत है। वक्त पर मोदी सरकार के समर्थन करने की वजह से शशि थरूर को कांग्रेस आलाकमान से नाराजगी का भी सामना करना पड़ा है, लेकिन इसके बावजूद वो मानते हैं कि उनके लिए देश पहले है। इसलिए एक बयान में उन्होंने कहा था, बहुत से लोग मेरी आलोचना कर रहे हैं क्योंकि मैंने अपनी सेना और सरकार का समर्थन किया है। हमारे देश में और हमारी सीमाओं पर जो कुछ हुआ उस पर मैंने जो रुख अपनाया है उसके लिए मेरी आलोचना हो रही है, लेकिन मैं अपने रुख पर कायम रहूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि ये देश के लिए सही है। और जब मैं भारत की बात करता हूँ तो मैं सभी भारतीयों की बात करता हूँ, न कि सिर्फ उन लोगों की जो मेरी पार्टी को पसंद करते हैं। शशि थरूर का बयान बता रहा है कि वो कई मौके पर मोदी सरकार की तारीफ करते रहे हैं। यही वजह है कि इस बार जब उन्होंने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों की गिरफ्तारी से जुड़े संविधान संशोधन बिल पर बयान दिया तो उनके बयान को बिल के समर्थन के तौर पर देखा गया, जिस पर वो नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि मैंने विशेष रूप से कहा था कि मैंने विधेयक का अध्ययन नहीं किया था, लेकिन पहली नजर में मुझे इस प्रस्ताव में कुछ भी गलत नहीं लगा कि गलत काम करने वालों को अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। यानी शशि थरूर भी इस बिल के मसले पर फिलहाल पार्टी के साथ है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या 30 दिन तक जेल में रहने वाले मुख्यमंत्री, मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री जैसे बड़े ओहदे पर बैठे नेताओं को भी इस्तीफा दिलाने वाला ये कानून लाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इस बिल पर बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। उसे पटल पर रख रहे थे, उस समय जिस प्रकार का व्यवहार किया गया, जिस प्रकार से बिल की प्रतियों को फाड़ करके विपक्ष ने फेंका, जिस प्रकार से पीठासीन हमारे स्पीकर के तरफ सदस्य ऑपोजिशन के बढ़े, उन्हें इंटिमिडेट, उनकी तरफ लपकने की कोशिश की गई और माननीय गृह मंत्री जी के चेयर की तरफ लपकने की कोशिश की गई, उनके ऊपर कागज, ये बिल के प्रति को फाड़ के फेंका गया, वो आज हम सबने देखा है। ये आज एक काला अध्याय है जिसको कि ऑपोजिशन ने लिखा है। और किस लिए किया है ये परिश्रम जो ऑपोजिशन ने किया है काला अध्याय लिखने के लिए, किस लिए किया है? करप्शन को और भ्रष्टाचार को बचाने के लिए किया है। आप बताइए, ये जो संविधान संशोधन है जिसको आज माननीय गृह मंत्री पटल पर रख रहे थे, इसका ध्येय क्या है? इसका एक लाइन में ध्येय है कि जेल से रहकर सरकार नहीं चलाई जा सकती है। जो भी व्यक्ति, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो यूनियन मिनिस्टर्स हो, चाहे वो स्टेट के मुख्यमंत्री हो, चाहे वो स्टेट के मिनिस्टर्स हो, यदि वो जेल में बंद हैं, 30 दिन तक जेल से वो सरकार नहीं चला सकते हैं, 30 दिन के अंदर उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिलता है तो वो सरकार नहीं चला सकते जेल से। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने ऑफिस को भी नहीं बचाया है। इसमें प्रधानमंत्री खुद इंक्लूडेड है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने यूनियन मिनिस्टर्स को, कैबिनेट को भी नहीं बचाया है। यूनियन कैबिनेट भी इंक्लूडेड है। याद करिए, जब इसी प्रकार का एक बिल इंदिरा जी लेकर आई थी तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, द प्रेसिडेंट्स ऑफिस, वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस, आप इनके ऊपर केस नहीं कर सकते, बाकी लोगों के ऊपर केस कर सकते हैं, मगर इन पदों के ऊपर, प्रेसिडेंट के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर केस नहीं कर सकते हैं। मतलब इंदिरा जी ने और कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को बचाने के लिए रास्ता बनाया था, मगर बाकियों के लिए बिल लाए। यहां पर प्रधानमंत्री भी जुड़े हुए हैं, यूनियन मिनिस्टर्स भी जुड़े हुए हैं, स्टेट मिनिस्टर और स्टेट के मुख्यमंत्री। आप देखिए, लालू प्रसाद यादव जी को बचाने के लिए मनमोहन सिंह जी एक ऑर्डिनेंस लेकर आए थे, और राहुल गांधी का उस समय का रवैया क्या था आप याद करिए। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में बैठ करके